अगर चेक इंजन लाइट आता है और अगर आपके पास ये डिवाइस है तो आप इसको यूज कैसे करोगे। दोस्तों इसका पोर्ट है और ये जो स्कैनर है ये हमें वहां पे पुट करना है। अगर आप गैरेज दोस्तों अगर आप एक कार ओनर है तो ये एक छोटा सा डिवाइस आपके कार में होना ही चाहिए। ट्रस्ट में गाइस, ये एक छोटा सा डिवाइस आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है। इसको मैं पिछले 8 सालों से यूज कर रहा हूँ। इसको मैंने 2018 में परचेस किया था। यहाँ पे आप जो है स्क्रीनशॉट देख सकते हो। इसका जो कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 528 रुपीज है गाइस, बट ये आपको 250 रुपीज में भी मिलता है, 200 रुपीज में भी मिलता है। अब आप कहोगे कि ये डिवाइस है क्या चीज। दोस्तों ये डिवाइस जो है आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सर्विस सेंटर के बहुत सारे मतलब अननेसेसरी पैसे जो है वो आपके बचा सकता है और आपको एक इंडिपेंडेंट कार ओनर बना सकता है। कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कार में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये छोटा सा डिवाइस जो है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकता है। अब इस डिवाइस को यूज कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा ऐप चाहिए, कौन सा फोन में आप यूज करते हो, ये सारी चीजें मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों मानो आप अपनी गाड़ी को कहीं लॉन्ग टूर पर लेकर निकले हो या कहीं पर भी आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी में एक छोटा सा भी प्रॉब्लम आता है, समझो कहीं पर स्पार्क होता है, वायरिंग का इश्यू होता है, इंजन में प्रॉब्लम होता है या कहीं पर भी कुछ भी छोटा सा प्रॉब्लम होता है, तो गाड़ी जो है ना वो आपको एक सिग्नल देती है कि भाई मेरी गाड़ी में अभी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप गाड़ी वहीं के वहीं रोक दीजिए। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस सिग्नल को इग्नोर करते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं और आगे जाके उनको जो है एक बहुत बड़ा खर्चा आता है। तब जाके उनको समझ में आता है कि यार ये जो सिग्नल है, गाड़ी ने जो हमें सिग्नल दिया है, ये पहले ही मुझे समझ जाना चाहिए था। अब वो सिग्नल कौन सा है वो दोस्तों सबसे पहले जो है मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, आपका यहाँ पे जो मीटर है यहाँ पे आपको चेक करना है कि कोई लाइट आ रहा है क्या नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्रेक लाइट है क्योंकि हैंड ब्रेक अभी पुल्ड है, सीएनजी ब्लिंक हो रहा है क्योंकि अभी वो कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सीट बेल्ट का है। बाकी आपको कोई भी साइन नहीं आ रहा है। अगर आपकी कार में ईसीएम लाइट, अगर यहाँ पे चेक इंजन लाइट आता है, तभी समझना कि आपकी कार में प्रॉब्लम है या तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर चेक इंजन लाइट आता है और अगर आपके पास ये डिवाइस है तो आप इसको यूज कैसे करोगे। यहाँ पे फ्रंट डैशबोर्ड में जितनी भी गाड़ियां होती है वहां पे ईसीएम आगे फ्रंट साइड में जो है ईसीएम लगा होता है डैशबोर्ड और यहाँ के बीच में, और उसका जो पोर्ट होता है ना दोस्तों, वो गाड़ी के यहाँ पे नीचे होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो ये जो है ये इसका पोर्ट है, देख रहे हो। तो ये जो है दोस्तों इसका पोर्ट है और ये जो स्कैनर है ये हमें वहां पे पुट करना है। अगर आप गैरेज पे भी जाओगे, उन लोगों के पास जो ओरिजिनल बड़ा कंपनी का स्कैनर होता है वो लोग भी वहीं पे इंसर्ट करते हैं और वहां से कोड रीडिंग करते हैं। अभी हम लोग ये समझते हैं कि इसको हमें यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये जो स्कैनर है यहाँ पे मैं नीचे लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये पोर्ट देख रहे हो, इस पोर्ट के अंदर मैं ये स्कैनर जो है मैं लगा देता हूं। ठीक है गाइस, तो स्कैनर को है मैंने लगा दिया है और यहाँ पे आपको रेड कलर का लाइट दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, जब वो कनेक्टेड हो जाएगा तब उसके अंदर एक ग्रीन लाइट आएगा। अब दोस्तों वो डिवाइस को यूज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है जिसका नाम है टॉर्क। सो दोस्तों अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है या फिर आप एक आईफोन यूजर है तो आप ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर में जाके वो पर्टिकुलर ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो सबसे पहले आप यहाँ पे प्ले स्टोर में जाइए। तो दोस्तों हम लोग जैसे प्ले स्टोर में जाके अगर टॉर्क यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है आपको दिख रहा है, टॉर्क प्रो OBD2 एंड कार, इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जैसे आपका ये पेड ऐप है तो इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इसके ऐप में चले जाते हैं। यस, सो ये देखो ये है इसका ऐप, हम लोग ये ऐप में चले जाते हैं। अब दोस्तों ऐप ओपन करने के बाद इसमें आपको जो है कुछ परमिशंस आपको ये मांगेगा, जैसे कि आपको सबसे पहले तो ये जीपीएस ऑन करने के लिए कहेगा, तो इसको ऑन कर लीजिए। लोकेशन जो है इसको आप स्टार्ट कर लीजिए, इसके बाद बैक करना है, इसको ओके करना है। लोकेशन एक्सेस है, जीपीएस है, ब्लूटूथ है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों, यहाँ पे जो है ना ये दो चीजें, ये सैटेलाइट का कुछ सिग्नल है और ये ब्लूटूथ का सिग्नल है। ये ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये जो है अभी कनेक्टेड नहीं है, इसकी वजह से ये ब्लिंक हो रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप नीचे देखोगे ना तो ये रेड कलर का दिखा रहा है, कहाँ गया, हाँ ये रेड कलर का दिखा रहा है। इसका मतलब जो है डिवाइस आपका अभी भी कनेक्टेड नहीं है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमें जो है सबसे पहले तो यहाँ पे देखो लोकेशन ऑन है, वाईफाई ऑन है, ब्लूटूथ ऑन नहीं है। तो ब्लूटूथ होगा हम लोग जो है वो ऑन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ब्लूटूथ वाईफाई से ये कनेक्टेड होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ये कनेक्टेड हो जाएगा। देखो ये जो सिग्नल ब्लिंक हो रहा था ये रुक गया, ब्लूटूथ का ब्लिंक हो रहा है, ये भी कनेक्टेड हो जाएगा। और ये कार का एक सिंबल जो है ये नहीं आ रहा है, ये भी आ जाएगा। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ब्लूटूथ का जो सिग्नल था वो नहीं आ रहा था,
अब वो भी आ चुका है। ये कार का सिग्नल जो है ब्लिंक हो रहा है, मतलब गाइस अब यहाँ पे देखोगे तो ये चारों जो सिंबल्स हैं वो स्टेबल हो चुके हैं। इसका मतलब आपका डिवाइस जो है ये ऐप के साथ कनेक्टेड हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे जो आरपीएम है इसने भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। देखो अगर मैं आपको नीचे डिवाइस में भी दिखाऊं तो यहाँ पे जो है ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल है। ग्रीन सिग्नल जो है ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब आपका डिवाइस जो है वो आपका एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों ये काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे मैं अगर रेस देता हूं तो मेरी कार में जैसे ही आरपीएम बढ़ेगा वैसे ही आरपीएम यहाँ पे भी बढ़ेगा। जस्ट चेक दिस आउट, देख रहे हो? इसका मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये डिवाइस के साथ कनेक्ट हो चुका है और वो आपका जो डिवाइस है वो ईसीएम के साथ कनेक्ट हो चुका है। अभी मेरी गाड़ी में कोई ईसीएम लाइट या चेक लाइट, इंजन लाइट ऐसा कुछ भी नहीं है, ना बैटरी सिंबल है, ना कोई भी सिंबल है। ठीक है, अगर आपके कार में ऐसा कुछ सिंबल आता है तो सबसे आपको यहाँ क्या करना है, फॉल्ट कोड्स पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है। तो ये जो है ये रीडिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादातर इसको 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये रीड जो कोड्स है वो रीड कर रहा है 15%, 60%। और एक बात मैं आपको दोस्तों बता दूं, अगर आप ये डिवाइस परचेस कर रहे हो तो ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, बट ये डिवाइस हर कार के ईसीएम के हिसाब से बना हुआ है। तो मेरी जैसी अर्टिगा है, मेरा 2016 वेरिएंट है, तो मेरा ईसीएम के साथ ये डिवाइस कंपेटेबल था, इसके लिए मैंने ये परचेस किया है। तो आप भी ये सेम डिवाइस आपकी कार में लगता है या नहीं, ये आपको आप अगर Amazon से परचेस कर रहे हो या फिर फ्लिपकार्ट से परचेस कर रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वहां पे दिख जाएगा कि कौन सा डिवाइस कौन सी कार के लिए कंपेटेबल है। हर गाड़ी का जो पोर्ट है वो अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से आप डिवाइस जो है वो परचेस करना। और एक भी चेक कर लेना कि उसमें रिटर्न अवेलेबल है कि नहीं। मानो आपने डिवाइस परचेस कर लिया, अगर वो नहीं लग रहा है तो आप रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो है मैसेज आ चुका है कि गाड़ी में कोई एरर नहीं है, कोई फॉल्ट कोड नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं आया। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे भी सब कुछ ओके है। यहाँ पे व्हीकल टेस्ट रिजल्ट स्कैनिंग जो है आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये जो ऐप है ना ये काफी यूजफुल है। मैं इसके अंदर इन डेप्थ तो नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको स्पीड है, ये थ्रॉटल है, ये वैक्यूम है, ये कूलेंट है, ये सभी जो है ये काम कर रहे हैं। आप देखो जैसे मैं एक्सीलेटर दूंगा ये सब बढ़ना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ डेमो के लिए दिया है, ये एक्चुअली में दोस्तों काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे एडेप्टर स्टेटस में जाएंगे तो मेक श्योर गाइस आपकी कार कनेक्टेड है या नहीं वो आपको यहाँ से पता चलेगा। बाहर जो सिंबल है उससे तो पता चलेगा ही, बट यहाँ से भी आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एडेप्टर एरर काउंट, जीपीएस कनेक्शन टू ईसीयू। ठीक है, ईसीयू यहाँ पे कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू एडेप्टर, ब्लूटूथ से ये कनेक्टेड है। तो ये सारा टिक मार्क्ड है, इसका मतलब आपका जो डिवाइस है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद अगर हम लोग गेट प्लगइन्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एंड यहाँ पे ग्राफिक में जाएंगे तो इसको भी कुछ छेड़ना नहीं है, बैक करना है। मैप व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ये कुछ बहुत सारा ऐसा मतलब दिखा रहा है कि गाड़ी आपने कितनी चलाई है, क्या क्या किलोमीटर्स है एंड ऑल। गाइस ट्रस्ट मी दिस एप्लीकेशन इज वर्थ इट। मैंने जैसे आपको बताया कि ये मैंने सिर्फ 528 रुपीज में परचेस किया है Amazon से। 8 साल हो चुके हैं गाइस मैं इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ और ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, सो बेसिकली अगर समझो आपके कार में ईसीएम लाइट आता है, अगर आपको वो रिमूव करना है, बहुत बार जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कुछ एरर्स है वो रिमूव करना है, तो ये डिवाइस मतलब गाइस सीरियसली बहुत वर्थ इट है। आप अपनी कार में रख सकते हो, कहीं पर भी जाओ। अगर आप कार में ऐसे लगा के रखते हो तो भी कुछ इश्यू नहीं है, बट मैं इसको हमेशा ऐसे डैशबोर्ड में रखता हूँ। कहीं पर भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं लगा के, या कभी भी चेक इंजन लाइट आता है, कुछ एरर लाइट आता है, तो मैं इसको लगा के मेरा जो कोड्स है वो मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब गाइस ये जो स्कैनर आप लगाते हो, मानो आपकी कार में अगर ईसीएम लाइट आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कार में प्रॉब्लम क्या है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया है, ये ऐसे एक लेटर और 4 मतलब जो नंबर्स है ऐसा एक कोड जनरेट होता है। उस कोड को आप गूगल पे सर्च करके या फिर नियर बाय मैकेनिक को जाके दिखा सकते हो कि ये मेरे कार में कोड आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल E000 जो कोड है वो आपका समझो एक कुछ प्लग उड़ गया है।
ठीक है, आपका स्पार्क प्लग, मानो स्पार्क प्लग नहीं है, कुछ स्टार्टर प्लग उड़ गया या कुछ भी उड़ गया, तो वो पर्टिकुलर जो है वो कोड जनरेट हो जाएगा और आपका जो है वो यहाँ पे ECM लाइट आ जाएगा। और वो कोड आप खुद ही आप गाड़ी में स्कैन करके अगर गैरेज वाले को बता देते हो और वो सिर्फ एक प्लग अगर रिप्लेस कर देते हो, तो वो जो ECM लाइट है वो अपने आप ही चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो प्लग चेंज करने के बाद भी अगर वो ECM लाइट नहीं जाता है तो फिर से आपको जैसे मैंने अभी ये कनेक्ट किया है वो लगा के आपको स्कैन करना है, फिर आपको चेक करना है। ज्यादातर टाइम वो जो ECM लाइट है वो चला जाता है क्योंकि आपने वो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया। अगर वो नहीं जाता है तो आप इस एप्लीकेशन, जैसे कि ये फॉल्ट कोड्स है, यहाँ पे जाके आप इरेज भी कर सकते हो। देखो मैं फिर से एक बार आपको स्कैन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ज्यादातर गाड़ी में आपको जो है, जैसे कि शेवी की गाड़ी है, रेनॉल्ट गाड़ी है, फोर्ड में, ये गाड़ी में आपको ज्यादातर कार्स में जो है आपको ECM लाइट दिखता ही है और लोग उसको इग्नोर करते हैं और ऐसे ही चलाते रहते हैं। बट आगे चल के उनको पता चलता है कि यार ये लाइट को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो लाइट क्यों आई। आपकी कार के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तभी वो लाइट आती है, या तो भाई वो ऐसे कभी लाइट वो आती नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं स्कैन अभी फिर से एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ। 79%, 80%, 82, 85 विद इन 1 मिनट गाइज ये स्कैन हो जाता है। आपकी गाड़ी में लाइट आए या ना आए 1 मिनट के अंदर ही आपको ये सब कुछ जो है बता देता है। देखो यहाँ पे नो फॉल्ट कोड्स स्टोर्ड इन ECU दिख रहा है, इसका मतलब मेरी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये इस तरह का ये एक एप्लीकेशन है और मैं अभी आपको ये निकाल के भी दिखाता हूँ। तो ये जो प्लग है इसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ, इसको मैंने रिमूव कर दिया एंड यहाँ पे देखोगे तो अभी ये जो देखो अभी ये दोनों चला गया, इसका मतलब जो है वो यहाँ पे भी आपको मैसेज आ गया कि ये जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है। सो दोस्तों ये इस तरह का ये एक छोटा सा OBD स्कैनर है, वर्थ इट है, यूजफुल है एंड यस दोस्तों, अगर आपको परचेस करना है तो डेफिनेटली इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप परचेस कर सकते हैं। एंड वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के साथ स्टे सेफ एंड राइड सेफ।